हेलो दोस्तों, आप लोग के बीच एक कहानी लेकर आया हूँ जिसमें एक लड़की की कहानी है। लड़की के सोच को बहुत ही बारीकी से दर्शाता है कि आप जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं वहाँ की चीज़ें माइंड में विकसित होती है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं कहानी का नाम। तो दोस्तों, कहानी का नाम लड़के गंदे होते हैं। तो देखते हैं, कहानी की ओर चलते हैं। बचपन से मुझे यही सिखाया गया था कि लड़के गंदे होते हैं और उनसे बस काम की बातें करनी चाहिए। इस बात ने मेरे दिमाग में गहरी छाप छोड़ी थी। इसी साल मेरा ग्रेजुएशन पूरा हुआ था और मेरे घर वाले मेरी शादी के लिए लड़का ढूंढ रहे थे। उत्तर प्रदेश में एक छोटे से जिले में रहते हुए लड़कियों की शादी ग्रेजुएशन के बाद जल्दी कर दी जाती है। मेरे माता पिता और भाई मेरे लिए रिश्ता देख रहे थे। एक दिन मेरे भाई को फेसबुक पर अभिषेक नाम के लड़के का प्रोफाइल दिखा। अभिषेक पढ़े लिखे और दिखने में बेहद अच्छे थे। उनका अपना व्यवसाय भी था। उसके घर में संदेश आया कि उन्हें दहेज नहीं चाहिए, बस लड़की अच्छी हो। यह बात हमारे परिवार को बेहद पसंद आई क्योंकि हमारी आर्थिक स्थिति साधारण थी। अभिषेक ने शादी से पहले मुझसे बात करने की इच्छा जताई। मेरे भाई ने मेरा नंबर उन्हें दे दिया। अभिषेक का पहला फोन आया तो मैं घबरा गई। उनसे बात करना मेरे लिए एक अलग अनुभव था। पहले दिन बातचीत में मैं सहज नहीं था, लेकिन धीरे धीरे उनकी बातें मुझे अच्छी लगी। अभिषेक मुझसे पूछते, आगे क्या करना चाहती हो? उनके सवाल मुझे सोचने पर मजबूर कर देते। उन्होंने जीवन में हर पहलू पर इतनी जानकारी और समझ दिखाई कि मैं प्रभावित हुए बिना नहीं रह सका। जल्दी हमारे घर वाले अभिषेक के परिवार से मिलने गए। सब कुछ सही लग रहा था। मेरे पापा और भाई ने अभिषेक और उनके परिवार की खूब तारीफ की, लेकिन अचानक अभिषेक के घर से यह संदेश आया कि वे शादी के लिए कुछ समय लेना चाहते हैं। मेरे परिवार को यह सुनकर झटका लगा। मैंने अभिषेक को फोन किया और पूछा, आपके घर वाले ने मना क्यों किया? अभिषेक ने कहा, नेहा, तुमसे बात करके मुझे लगता है कि तुम्हें पहले अपने करियर और जीवन को समझने का समय देना चाहिए। शादी जरूरी नहीं है। शादी जरूरी है, लेकिन उससे पहले तुम्हें अपनी पढ़ाई और आत्मनिर्भरता पर ध्यान देना चाहिए। उनकी बातें मुझे गहराई तक छू गई। उन्होंने अपनी बहन का उदाहरण दिया जिसने शादी के बाद पढ़ाई में रुकावटें झेली। उन्होंने मुझसे कहा, तुम्हारे जैसा टैलेंटेड इंसान अपनी जिंदगी में सपने पूरे कर सकते हैं अगर सही दिशा में आगे बढ़े। मैंने उनके कहे शब्दों को गंभीरता से लिया और MCA में दाखिला लिया। कॉलेज में मुझे पहली बार सोशल स्किल्स लोगों से मिलने जुलने और उनकी बातों को समझने का मौका मिला। 3 साल की मेहनत के बाद मेरी प्लेसमेंट एक बड़ी कंपनी में हो गई। आज 4 साल बाद मैं अपने पैरों पर खड़ी हूँ। अभिषेक अब कहाँ है, क्या कर रहा है, मुझे नहीं पता, लेकिन उनकी बातों ने मेरी जिंदगी बदल दी। उनकी सूझबूझ और समर्थन ने मुझे वह बना दिया जो आज मैं हूँ। कभी कभी सोचती हूँ कि भगवान ने उन्हें मेरी जिंदगी में एक मकसद के लिए भेजा था। वह मकसद पूरा हुआ और वह फरिश्ता मेरी जिंदगी से दूर चला गया। अगर आज अभिषेक मुझसे मिलते तो मैं उन्हें गले लगाकर शुक्रिया अदा कहती
उनकी बातें मेरी जिंदगी के सबसे बड़े सबक के रूप में हमेशा मेरे साथ रहेगी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा।